श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज बदलता कैसे है? लोग किससे प्रेरणा लेते हैं? क्यों एक महान व्यक्ति के कर्म पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर देते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 का श्लोक 21 इसी गहरे सत्य को प्रकट करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्यतः लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यह श्लोक केवल नेतृत्व की बात नहीं करता, यह मनुष्य की जिम्मेदारी, प्रभाव और चरित्र की शक्ति का दिव्य रहस्य बताता है। आज की यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोक तत अनुवर्तते। इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष के आचरण प्रमाण स्वरूप माने जाने का कथन के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष यत यत यानी जो जो आचरते आचरण करता है, इतर जन अन्य पुरुष भी तत तत वैसा वैसा एव ही आचरण करते हैं। सह यत मतलब वह जो कुछ प्रमाण कुरुते कर देता है, लोकः समस्त मनुष्य समुदाय तथा उसी के अनुवर्तते अनुसार बरतने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है सामान्य लोग भी वैसा ही करने लग जाते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है संसार उसका अनुसरण करता है। अब सबसे पहला प्रश्न आता है, गीता में श्रेष्ठ किसे कहा गया है? क्या केवल राजा, अमीर या प्रसिद्ध व्यक्ति ही श्रेष्ठ है? नहीं, गीता के अनुसार श्रेष्ठ वह है जिसके कर्म उच्च हो, जिसका चरित्र पवित्र हो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता हो, जिसके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलती। श्रेष्ठता पद से नहीं आती, श्रेष्ठता आचरण से आती है। आज की दुनिया में बहुत लोग सफल हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति आदर्श नहीं होता, क्योंकि सफलता और महानता दो अलग अलग चीजें हैं। यह श्लोक मानव मनोविज्ञान का बहुत बड़ा सत्य बताता है। मनुष्य सुनने से ज्यादा देखकर सीखता है। बच्चा अपने माता पिता को देखकर सीखता है, विद्यार्थी शिक्षक को देखकर सीखता है, समाज अपने नेताओं और प्रसिद्ध लोगों को देखकर बदलता है। यानी आप केवल अपना जीवन नहीं जी रहे, कोई न कोई आपको देखकर सीख रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हारा कर्म पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, अर्जुन उस समय समाज के आदर्श थे। यदि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ देते तो लोग सोचते कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य छोड़ देना सही है, इससे धर्म कमजोर पड़ जाता। इसीलिए श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन धर्म पूर्वक कर्म करें ताकि समाज को सही दिशा मिले। कृष्ण यहाँ एक महान नेतृत्व सिद्धांत सिखाते हैं। सच्चा नेता भाषण से नहीं, अपने जीवन से प्रेरणा देता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी की बात करे लेकिन स्वयं भ्रष्ट हो तो उसके शब्दों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं धर्म का पालन करता है उसका मौन भी शिक्षा बन जाता है। आज सोशल मीडिया का युग है।
लाखों लोग इन्फ्लुएंसर, एक्टर्स, लीडर्स और क्रिएटर्स को देखकर जीवन जीना सीखते हैं। अगर प्रसिद्ध लोग गलत आदतों को कूल दिखाएं, झूठ को सफलता का रास्ता बताएं, अहंकार और स्वार्थ फैलाएं, तो समाज पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनत करे, ईमानदारी दिखाए, माता पिता का सम्मान करे, धर्म और मानवता का पालन करे, तो वह भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह श्लोक केवल राजाओं और नेताओं के लिए नहीं है, यह हर माता पिता और शिक्षक के लिए भी है। अगर माता पिता बच्चों से कहें गुस्सा मत करो और लेकिन स्वयं हर समय क्रोधित रहे, तो बच्चा क्या सीखेगा? अगर शिक्षक सत्य की शिक्षा दे रहे हैं लेकिन स्वयं बेईमानी करें, तो शिक्षा खोखली हो जाती है। बच्चे कानों से कम, आंखों से ज़्यादा सीखते हैं। इस श्लोक में एक शब्द आता है प्रमाण, अर्थात आदर्श या मानक। समाज हमेशा किसी न किसी को प्रमाण मानता है। आज प्रश्न यह नहीं है कि लोग किसी को फॉलो करेंगे या नहीं, प्रश्न यह है वे किसे फॉलो करेंगे। यदि अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो गलत लोग समाज के आदर्श बन जाएंगे। इसीलिए गीता कहती है अच्छे लोगों का सक्रिय होना आवश्यक है। अब इस श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। जब व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसका हर कर्म ऊर्जा बन जाता है और उसकी वाणी, व्यवहार और जीवन दूसरों के मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए संतों का जीवन इतना महत्वपूर्ण होता है। स्वामी विवेकानंद ने केवल भाषण नहीं दिए, उन्होंने अपने जीवन से युवाओं को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को केवल कहा नहीं, उसे जिया भी, और इसीलिए करोड़ों लोग उनसे प्रभावित हुए। बहुत लोग सोचते हैं मैं तो साधारण इंसान हूँ, मेरे कर्म से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है हर इंसान किसी न किसी का उदाहरण होता है। छोटा भाई बड़े भाई को देखता है, दोस्त दोस्त को प्रभावित करता है, बच्चे माता पिता से सीखते हैं, यहाँ तक कि आपकी छोटी आदतें भी किसी का भविष्य बदल सकती हैं। तो जैसा बनना चाहते हो वैसा आचरण करो, सिर्फ उपदेश मत दो, स्वयं वैसा बनो। हर कर्म का प्रभाव समाज पर पड़ता है। पैसा और प्रसिद्धि अस्थायी है, लेकिन चरित्र पीढ़ियों तक याद रहता है और वे आपकी बातों से ज़्यादा आपका व्यवहार सीखते हैं। प्रिया, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है, हमारे कर्म, हमारी आदतें, हमारे चरित्र किसी न किसी के लिए मार्ग बन रहा है। इसीलिए ऐसा जीवन जियो जिसे देखकर लोगों के भीतर अच्छाई जागे, क्योंकि संसार शब्दों से कम उदाहरणों से ज़्यादा बदलता है और शायद आपका एक सही कर्म किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें श्रेष्ठ आचरण ही सच्चा नेतृत्व है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।